देखो फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। अगर थीटा की वैल्यू मतलब एंगल की वैल्यू, थीटा क्या डिनोट करता है, ये जो थीटा है ये क्या डिनोट करता है, एंगल को डिनोट करता है। ठीक है, अब वो कह रहा है जी भैया जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे क्या साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इसमें आपको कैसे समझना चाहिए, आपको टेबल तो याद है, आपको टेबल में आपने देखा है साइन 0 डिग्री 30 डिग्री। अब देखो ऊपर एंगल आप बढ़ा रहे हो ना, तो आप फाइनली देखो 0 से 90 डिग्री पे जा रही है वैल्यू, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है। तो इसका मतलब देखो अगर बीच की वैल्यू 0 और 1, अगर इसको सोलो करोगे ना 1/2 कितना होता है 0.5। देखो थोड़ा एंगल बढ़ा और वैल्यू बढ़ गई, ऐसे कर करके वैल्यू बढ़ रही है। और फाइनली इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2, वो कितनी होती है 1.7 0.8 होती है। √3 की बाय 2 की वैल्यू होती है 0.8। तो 0 0.5 फिर इसकी भी कुछ होगी बीच में, फिर 0.8 फिर 1। अब आपको दिख रहा है ना कि जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसका ट्रू आ जाएगा, है ना। अगला जी फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो आप अगर आप देख पा रहे हो वही सेम बात, कोस की अगर मैं बात करूं तो कोस 0 1 होता है और कोस 30 कितना होता है √3/2 होता है। इसकी वैल्यू आप देखो 0.8। तो आप पहले दो एंगल में देख लोगे, अगर एंगल इंक्रीज कर रहे हो तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो ये हमारा क्या हो गया फॉल्स हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं, पहले दो में पता चल गया हमारे को, है ना। ठीक है, तो अगला देखो जी फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखो, इसमें क्या कह रहा है। तो हमारे पास कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझ में आना चाहिए आपको, वही क्वेश्चन क्या पूछ रहे। देखो थीटा की वैल्यू, सारी थीटा की वैल्यू के लिए साइन थीटा की वैल्यू कोस थीटा के बराबर होती है, नहीं होती। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू मान लो मैं कहता हूँ थीटा की वैल्यू 30, तो साइन 30 की वैल्यू अलग होती है, कोस 30 की वैल्यू अलग होती है। सिर्फ एक ही एंगल अभी जो तुम्हें पता है, वैसे तो 11th में बहुत सारे एंगल हैं, बट फिलहाल के लिए 10th के बेसिक में बताऊं तो जितना हमने तुम्हें अभी तक पढ़ाया है उसमें साइन 45 डिग्री एंगल ऐसा होता है जिस पर साइन 45 भी 1/√2 होता है और कोस 45 भी 1/√2 होता है। तो एक ही ऐसा एंगल है अभी के लिए जो तुम्हें नोन है, वो है 45 डिग्री एक एंगल। बट इसने क्या पूछा था, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू सेम नहीं होती। तो आंसर इसका क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। ठीक है, इसके बाद आंसर क्या है अगला फिफ्थ, फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। ठीक है, इसका भी फॉल्स ही आएगा ना। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है कोट ए की वैल्यू जो है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। ए की वैल्यू 0 डिग्री के लिए कोट की वैल्यू, कोट ए की वैल्यू क्या आएगी, नॉट डिफाइंड। तो सबसे पहले समझो नॉट डिफाइंड कब आती है किसी की वैल्यू, जब डिनोमिनेटर में 0 आता है। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है, जैसे 2/0 नॉट डिफाइंड, 5/0 नॉट डिफाइंड। ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला नंबर मैटर नहीं करता, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है। समझ में आया पहले ये कॉन्सेप्ट। अब कोट ए की वैल्यू देखने के लिए है, मैंने आपको बोला था कोट की वैल्यू किस में देखते हैं, कोट किसका रेसिप्रोकल होता है 10 में। तो 10 0 कितना होता है 0 डिग्री होता है। तो कोट ए क्या करोगे उसका रेसिप्रोकल, तो 10 0 0 होता है, बट कोट 0 कितना होगा, 0 का मतलब 0/1 ले लो, तो ये कितना देगा 1/0। तो ये वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी, है ना। तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो गई, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो सेकेंड क्वेश्चन के हमने फोर्थ के सारे पार्ट कवर कर लिए। ठीक है जी, इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ इसके एग्जाम्पल भी मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं जो अदर देन
है एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस मैं कराना चाहता हूं, अदर देन एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, वो कौन से हैं? देखो एक क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 6 जो कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस में अवेलेबल नहीं है। वो क्या कहता है एग्जाम्पल 6, देखो एग्जाम्पल 6 वो क्या कह रहा है इसमें कि एक राइट ट्राइंगल है, इस राइट ट्राइंगल में ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, ये एंगल 30 डिग्री दे दिया, ये 5 सेंटीमीटर दे दिया, और हमारे को फाइनली निकालना क्या है, अदर दो साइड निकालनी है। इसमें अगर दे दिया जाए तो क्या दे रखा है, ए बी 5 सेंटीमीटर गिवन है, ए बी कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, और ए बी 5 सेंटीमीटर के साथ एंगल गिवन है कितना, एंगल 1 जो है वो 30 डिग्री, मान लो ए सी बी एंगल गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, हमारे को फाइंड क्या करना है, बी सी और ए सी, बी सी और ए सी फाइंड आउट करना है हमें, बी सी और ए सी। अगर मैं इस क्वेश्चन को सम अप करके एक लाइन में बताना चाहूँ तो हमारे को इस राइट ट्राइंगल के अंदर एक एंगल और एक साइड गिवन है, एक एक्यूट एंगल और एक साइड, तो बाकी की दो साइड कैसे निकालते हैं वो मैं समझा रहा हूँ। समझ में आया क्वेश्चन? एक राइट ट्राइंगल के अंदर आपको अगर एक साइड गिवन है और एक एक्यूट एंगल गिवन है तो मैं अदर दो साइड कैसे निकालता हूँ ये सिखाने जा रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले तो क्या है, मान लेता हूँ कि मुझे साइड निकालनी है ये वाली, तो आप क्या करो सॉल्यूशन के अंदर जो सी साइड आपको निकालनी है और जो सी साइड आपको पता है उसको डिवाइड कर लो आपस में। मान लो मैंने बी सी निकालनी है, बी सी को ऊपर लिख लो और जो सी पता है उसको नीचे लिख लो, लिख लिया? ठीक है, इसके बाद देखो कि मैंने इस एक्यूट एंगल की बात चली है, इस एक्यूट एंगल के कोरस्पोंडिंग ये क्या था, परपेंडिकुलर, ये क्या था बेस, और ये था हाइपोटेन्यूज। तो तुमने क्या करा, बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दिया ना, तुमने क्या करा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर करा। एक्चुअली उल्टा भी कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि जो सी साइड निकालनी है उसको ऊपर रखना है, कुछ भी कर सकते हो, मतलब उन दोनों साइडों को डिवाइड करना है जिसको एक जो पता हो और एक जो निकालनी हो, उनको डिवाइड कर दो बस। और ये देखो कि आपने किसको किससे डिवाइड करा है, मींस बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड करा है कि परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करा है कि हाइपोटेन्यूज को बेस से डिवाइड करा है। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन में अभी जो हमने किया वो बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड किया। अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट होता है। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता वो गड़बड़ कर देगा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोट, और एंगल कौन सा लिखेंगे कोट के आगे, ये वाला 30 डिग्री, कोट 30। अब कोट 30 डिग्री की वैल्यू, कोट की वैल्यू किस में देखते हैं, 10 में, 10 30 कितना होता है 1/√3, तो कोट 30 कितना हो जाएगा √3, तो कोट 30 कितना हो गया √3। ठीक है, और BC का BC और AB तुम्हारा कितना है 5। अब एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दोगे तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5√3 सेंटीमीटर, एक तो साइड निकल गई ये वाली। सिमिलरली अब इसके बाद जो अदर जो तीसरी साइड मतलब कि एक और साइड निकालनी है, ये निकल गई, अब ये निकालनी है। अब इसको निकालने के दो मेथड, एक तो ये वाला जैसे मैंने किया है, और दूसरा कि पाइथागोरस से भी कर सकते हो। अब आपको एक राइट ट्राइंगल के अंदर दो साइड पता चल गई तो तीसरी साइड कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस से। बट मैं आपको उसको अवॉइड करके फिर से इसी मेथड से शुरू करते हैं कि ये वाला मेथड तुम्हारे दिमाग में सेटिंग आ जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कि मुझे ये वाली साइड पता है, अब ये भी निकालनी है। ठीक है, तो मैंने जो मर्जी कर लो, मैंने ए बी को इस बार ऊपर रख दिया और ए सी को नीचे रख दिया, एक जो निकालनी थी और जो पता है उसको मैंने क्या कर दिया डिवाइड में। तो ये हमारे पास क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइड हुआ। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होता है साइन। ठीक है, अब देखो मुझे डायरेक्ट पता है ये वैल्यू, तुम क्या करोगे टेबल बनाओगे फिर ये करोगे, तो प्रैक्टिस करने से तेजी ये स्पीड आएगी आपको। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होता है साइन, एंगल कौन सा है 30, साइन 30 कितना होता है 1/2। ये ए बी कितनी दे रखी है 5, ए सी मुझे निकालनी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ए सी की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, मुझे दो साइडें निकालनी थी और मुझे दो साइड मिल गई। क्या कहते हो दोस्तों, आसान है, आ रहा है समझ में? सारी गेम सेल्फ स्टडी की है मेरे भाइयों, अभी पढ़ा रहा हूं देखो, सबको सब कुछ समझ में आ रहा है।
जब टेस्ट लेता हूं तो जादू करके दिखला देते हैं बच्चे। क्यों? घर में हमारी जो प्रैक्टिस है हर बच्चे की अलग अलग है, ठीक है। तो घर पे सेल्फ स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमेशा इस बात को ध्यान में रखा करो। अभी भी अगर किसी भी बच्चे को सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा ना, इट मीन्स वो ट्यूशन का भी टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आ गया मेरा एग्जाम्पल 6, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है हमारा जो इससे अदर है, मतलब एनसीईआरटी वाले क्वेश्चनों से डिफरेंट है। वो कौन सा है? एग्जाम्पल 7 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 7 में क्या कहता है हमारे पास, एक राइट ट्राइंगल है और ये दे दिया P, ये दे दिया Q, ये दे दिया R, ये दे दिया 3 सेंटीमीटर, ये दे दिया 6 सेंटीमीटर, और इसमें दो एंगल निकालने को कह रहा है। एक QPR मतलब एंगल 1 का नाम दे देता हूँ इसको, और एक PRQ एंगल 2 का नाम, मतलब दोनों एक्यूट एंगल निकालने हैं बेसिकली। दोनों क्या निकालने हैं? एक्यूट एंगल निकालने हैं, QPR और PRQ। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? दो साइडें गिवन है इस बारी, ठीक है। तो इसमें ध्यान देखो, अब देखो एनसीईआरटी में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन नहीं था, इसीलिए कहते हैं एग्जाम्पल भी करने चाहिए। अब इससे अगला एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा क्योंकि वो सिमिलर है, वो आप खुद करना, ठीक है। अब देखो आपको दो साइडें गिवन थी, अब पहले आप टारगेट बना रहे हो भैया मैं तो ये वाला एंगल निकालूंगा, मैं तो ये वाला एंगल 2 निकालने वाला। एंगल 2 निकालना है तो एंगल 2 के कोरस्पोंडिंग ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर, और ये कितना? ये तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस है। तो मैं क्या करता हूँ, जो भी दो साइड गिवन है तो उसके कोरस्पोंडिंग मैं इन दोनों साइडों को डिवाइड कर देता हूँ। जो दो साइडें मुझे पता है PQ अपॉन PR, और ये मेरा बना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब साइन बन गया। साइन और एंगल कौन सा लिखूंगा? ये वाला, क्योंकि इसके हिसाब से मैं परपेंडिकुलर और बेस देख रहा हूँ, तो इसको मैं लिख लेता हूँ PRQ, इसके आगे एंगल। 2 भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि मैंने 2 नोटेशन दी है तो 2 भी लिख सकता हूँ। ये मैंने एक एंगल इसके आगे पा दी, ठीक है। अब PQ कितना है मेरा? 3, PR मेरा कितना है? 6, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ एंगल PRQ। 3 से 6 कैंसिल होके कितना आ गया? 1/2 आ गया। अब देखो साइन की, अब देखो राइट में साइन है तो लेफ्ट में भी साइन लाने के लिए 1/2 कौन से एंगल पर होता है? साइन 30 डिग्री पे होता है। साइन एंगल PRQ आ गया, एंगल को एंगल के बराबर करके PRQ की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई। क्या कहते हो दोस्तों? क्या बात समझ में आ चुकी है? 100%। दोबारा से सुनो एक बार। हमारे को एक राइट ट्रायंगल के अंदर दो साइडें थी, अभी एक ही एंगल निकाला है, दूसरा भी निकालता हूँ। फिलहाल ये दोबारा से देखो, एक राइट ट्रायंगल के अंदर दो साइड गिवन थी और दोनों एक्यूट एंगल मेरे को निकालने थे। हमने क्या करना है, मान लो जो भी एंगल निकालना है पहले उसको फोकस करना है। 1 बाय 1 ही तो निकालोगे ना, तो मैंने पहले इसको फोकस कर लिया, भाई ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? एंगल 2। एंगल 2 निकालने के लिए मैंने एंगल 2 के हिसाब से जो दो साइडें पता है उनको देख लिया, वो कौन कौन सी है। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस। तो जो दो साइड पता थी मुझे, मैंने उनको डिवाइड कर दिया। चाहे तुम PQ अपॉन PR लिख लो या PR अपॉन PQ लिख लो, बात सेम आएगी। उससे क्या हो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाती है बस। तो मैंने क्या करा, PQ अपॉन PR लिख लिया। PQ अपॉन PR क्या होता है यहाँ पे एंगल 2 के हिसाब से देखा तो PQ जो था वो मेरा परपेंडिकुलर होगा और PR जो है मेरा वो हाइपोटेन्यूस होगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना होता है? साइन, और साइन के आगे कौन सा एंगल आएगा? जिस एंगल के कोरस्पोंडिंग आपने परपेंडिकुलर बेस माना था, आपने इस एंगल के कोरस्पोंडिंग परपेंडिकुलर बेस करा है ना, तो साइन के आगे यही वाला एंगल लिखा जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने ये तो एज इट इज आ गया। PQ की वैल्यू 3 थी, PR की वैल्यू 6 थी, 3 से 6 कैंसिल करके 1/2 आ गया। अब साइन की वैल्यू 1/2 बताओ किस पर होती है? 30 पे होती है, तो एंगल हमारा 30 के बराबर आ गया। डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे ये लिखना जरूरी नहीं होता। जैसे साइन की वैल्यू, साइन ऑफ एंगल 1/2 है तो एंगल कितना होगा आप बताओ? साइन की किस एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है? 30 पे, तो ये जो एंगल होगा ये 30 के बराबर डायरेक्ट लिख दो, ये लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब अगला हमारा दूसरा, हमारे को PRQ एंगल, मतलब ये वाला एंगल तो पता चल गया, ये वाला एंगल कितना आया? 30 डिग्री। अब जो तीसरा एंगल है, वैसे तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकल सकता है,
एक और चीज, मगर फिर से निकालना सीख लो। ये तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ये 90 है, ये 30 है, 90 प्लस 30 कितना हुआ 120 डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो आप क्या बोलोगे, यहां पर ये 90 है, ये हमारा 30 है, 90 प्लस 30 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर। यहां से आप एंगल 1 की वैल्यू 60 डिग्री निकाल दोगे। एंगल 1 मतलब क्यूपीआर, क्यूपीआर आपका 60 डिग्री आ गया। ठीक हो गया, एक एंगल आपने, मगर अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी से ना निकालूं और डायरेक्ट दोबारा से करूं तो वो वाला भी सिखा देता हूं। अब जैसे मान लो ये एंगल 1 के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, ये वाला परपेंडिकुलर ये हुआ, ये क्या हुआ बेस, और ये क्या हुआ हाइपोटेनियस। इस बार पी क्यू को जब पी आर से आप डिवाइड करोगे, पी क्यू को पी आर से डिवाइड करोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस डिवाइड हो रहा है इस बार। बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना होता है कोस, एंगल कौन सा लेंगे 1, ठीक है। अब ये 3/6 कोस ऑफ एंगल 1, 3 से 6 कैंसिल होके 1/2, कोस ऑफ एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब आप बताओ कोस की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पर आती है 60 पे आती है, तो ये जो एंगल है हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, आ रहा है समझ में अच्छे से। तो ये था एक, इसमें 8th एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल एकदम सेम है, फिर भी चलो कर लो। एग्जाम्पल 8 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 8 में भी क्या है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है, कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 है। एंगल ए और एंगल बी फाइंड आउट करने हैं, मेजर मेजर। और भी डाटा लिखा हुआ है, ए प्लस बी का जो सम है वो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल्स टू 90 है, फाइंड ए एंड बी। ठीक है, अब देखो साइन की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पर होती है, तो ये एंगल किसके बराबर आएगा 30 डिग्री के बराबर। कोस की वैल्यू 1/2 किस पर होती है, तो एंगल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी। अब वही बात है, एक बारी इनको ऐड कर दो तो ए और ए कितना हो जाएगा 2a, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, और 30 प्लस 60 90 हो जाएगा, और ए ये 2 जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में जाकर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, और इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, तो ए की वैल्यू 45 पुट करोगे तो हमारा माइनस बी को राइट में भेज दो, 30 को लेफ्ट में, 45 माइनस 30 हमारा कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू 15 डिग्री। ए भी आ गया और बी भी आ गया। ये हमारी होगी सेकंड एक्सरसाइज के एग्जाम्पल भी आज डिस्कस हो गए और जो बचे हुए क्वेश्चंस थे वो भी डिस्कस हो गए। ठीक है, ओके है, चलो।